दोस्तों, कश्मीर फाइल फिल्म बनी है। मुझे लगता है ये फिल्म से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री है, क्योंकि जिस बेबाकी के साथ हकीकत दिखाई गई वो फिल्म में हो नहीं सकती। मसाला नहीं है इसमें, कोई खान टाइप का हीरो नहीं है, कोई डायरेक्टर खान नहीं है। ये खान ब्रदर्स एंड रिलेटिव्स इसमें बिल्कुल नहीं है, कोई डांस वगैरह नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्री टाइप की एक फिल्म है जिसको अभूतपूर्व सफलता मिल रही है, और इस फिल्म ने ये साबित कर दिया है कि सिर्फ अगर हिंदू चाहें कुछ भी कर सकते हैं। वो हिंदू जिन्होंने, वो सेक्युलर हिंदू जिन्होंने इस फिल्म को कामयाब बनाया। कश्मीर की जब चर्चा होती है तो कश्मीर शब्द से ही कश्यप ऋषि याद आते हैं। ये हजारों साल पुराना इतिहास है कश्मीर का, पंचतंत्र वहीं लिखी गई थी। कश्मीर के जितने भी राजा हुए हैं, एक भी उसमें मुस्लिम नहीं था। फिर आया 1947, जब एक अंग्रेजी मानसिकता वाला प्रधानमंत्री बनने को हुआ हमारे देश का विभाजन के बाद, तो उसने अपने एक रिश्तेदार के लिए तो पाकिस्तान पहले ही बना दिया था। बाकी बचे हुए तीसरे रिश्तेदार के लिए उसने दिमाग लगाया और कश्मीर बना दिया, कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया। उसके बाद उस समय तक, उसके पहले तक कश्मीर में कोई मुस्लिम नहीं था। जब कश्मीर बना तो धारा 370 लगी, और कुछ न्यूज़ चैनल्स पे मैंने 2-2.5 साल पहले डिबेट में सुना था किसी विद्वान व्यक्ति को या एंकर को कहते हुए, बताते हुए, समझाते हुए, जब वो धारा 370 को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उसमें एक ये भी प्रावधान था कि यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक, ये प्रावधान रखा गया था, प्रोविज़न रखा गया था कि यदि कोई कश्मीरी नागरिक, यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक किसी कश्मीरी लड़की या महिला से शादी कर लेता है, निकाह कर लेता है, तो उसको कश्मीर की नागरिकता दी जाती थी। मुझे नहीं पता ये बात सच है या नहीं। अगर ये सच है तो बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक कश्मीर में आए, शादियां करी, घर बसाए, प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, और अब ये तो एक 30-32 साल पुरानी घटना है। इसके पहले भी वो आते रहे, और 1947 के बाद तो बहुत तेज़ी से आते रहे, खुली छूट मिल गई थी। अब उन कश्मीरियों की जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, जो मूलतः पाकिस्तान के नागरिक हैं, उनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी तैयार है कश्मीर में, ऐसा मेरा अनुमान है। एक और अनुमान है मेरा कि अगर अपने बाप दादाओं से ज़्यादा एडवांस और खूंखार हो सकते हैं ये पाकिस्तानी नागरिक। तो हम जो कश्मीर में टूरिज्म के लिए जाते हैं, पैसे खर्च करके आते हैं, केसर वगैरह, अखरोट वगैरह और अन्य चीज़ें वहाँ की खरीदते हैं, तो इससे किसको फ़ायदा होता है? हिंदू तो बचे नहीं कश्मीर। मेरी बात का मतलब तो आप समझ ही गए हो। यदि हम कश्मीर जाना बंद कर दें, और कश्मीर से जैसी और जगहें हैं, हिमाचल में हैं, उत्तराखंड में हैं, सिक्किम में हैं, बहुत खूबसूरत जगहें हैं। कभी समय था कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता था। आज हकीकत ये है कि कश्मीर को धरती का नर्क बना दिया गया है। तो यदि हम वहाँ जाके पैसे ना खर्च करें, इन्वेस्ट ना करें,
तो ये एक मुंहतोड़ जवाब होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ये जो कश्मीरी पंडित हैं जो वहाँ से विस्थापित किए गए, मारे गए, मुझे याद है उन दिनों अखबारों में पढ़ा था मैंने, 350 के करीब एक ही बार में मारे गए थे लाइन से खड़े। ये 24 का आंकड़ा कहाँ से आया ये मुझे नहीं, और ये जो 1 लाख 1.5 लाख का फिगर बताते हैं ये भी मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि जो भी थे हिंदू ही थे। और एक और बात, इस घटना को, इस दुर्घटना को, इस कृत्य को कश्मीरी पंडितों ने भी हाईजैक किया। वहाँ और भी हिंदू थे, डोगरे भी थे, सिख भी थे, उनको भी मारा गया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया गया, उनकी भी ज़मीनें छीनी गई थी, मकान पे कब्जा किया गया था। तो कश्मीरी हिंदू कहना मुझे ज़्यादा उचित है। तो इन कश्मीरी हिंदुओं को अगर वहाँ फिर से बसा दिया जाए तो क्या ये अपनी रक्षा कर पाएंगे? क्या फिर से वही कहानी नहीं दोहराई जाएगी? क्योंकअब उनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ियाँ पाकिस्तानियों की तैयार हैं वहाँ आधुनिक हथियारों के साथ। क्या ये उचित होगा? सरकार के भरोसे एक न्यूज़ चैनल पे डिबेट के दौरान एक कश्मीरी रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे, कोई मिस्टर रवि थे, तो मैंने एक सवाल पूछा था, यही सवाल पूछा था कि क्या वो अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे। तो उनका कहना था कि नहीं भाई, हम तो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, लड़ाई झगड़े और इस तरह की बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं। आप जरा सोचिए, जो कश्मीरी हिंदू या पंडित वापस कश्मीर में बसाने की बात करते हैं, उन्होंने आज तक कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई संगठन खड़ा नहीं किया। सिर्फ सरकार के भरोसे रहे। वही सरकार जो इन सारे कुकृत्यों के पीछे खड़ी थी। अब नई सरकार आई है, काफ़ी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये संभव नहीं है कि हर एक कश्मीरी को जिनको नागरिकता मिल चुकी है उन पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेजा जा सके। हालांकि ऐसा होना चाहिए, एक एक पाकिस्तानी को आइडेंटिफाई करके वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए, इसी तरह अन्य विदेशियों को भी। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, आपको अच्छे लगे तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।